नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे कि इस समय दिल्ली का जो प्रदूषण है इतना बढ़ गया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हमारी पिछली वीडियो भी प्रदूषण के ऊपर ही थी। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हमने पिछली वीडियो बनाई थी। तो इस समय दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो 450 से तो नीचे आ ही नहीं रहा है, लगभग 500 भी क्रॉस कर दिया है। और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि दिल्ली को इस समय सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड क्षेत्र बता दिया गया, डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित कोई भी स्थान या क्षेत्र नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है, लेकिन फिर भी इसकी जो एक व्यवस्था है इतनी बुरी तरह से चरमरा गई है कि जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। आप कहीं भी आप जाएंगे, चारों तरफ आपको रोड टूटे मिलेंगे, अनऑथराइज रोडों पे पार्किंग मिलेगी गाड़ियाँ, और साथ ही जो गाड़ियाँ ऑटोस बिल्कुल कंडम है वो भी आपको चलते हुए मिलेंगे। इस तरह आप देखेंगे दिल्ली में चारों तरफ व्यवस्था का जो एक सिस्टम है बिल्कुल ही तहस नहस हो गया है। मैं खासकर बात करता हूँ अपने शनि बाजार बांध रोड की। आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी आपको धूल मिट्टी उड़ती दिखाई देगी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। यानी कि एक बाइक भी अगर चलती है तो भी दुनिया भर की धूल उड़ती है। ना यहाँ पर कभी झाड़ू लगती है, ना कभी यहाँ से कोई धूल मिट्टी उठाने का कोई प्रबंध किया जाता है। अब ऐसे ही में प्रदूषण की वजह से, और यहाँ ऐसी प्रदूषित हवा को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या करें, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल प्रदूषण के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, वह कहती है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है दिल्ली की वजह से नहीं है, दिल्ली की बाहर की वजह से है। उन्होंने 2-3 कारण दिए हैं। मुझे तो उन पर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसे बोल सकती हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास 3,500 भट्टे हैं जिसमें से ईंट पथती है। बिल्कुल ठीक है, होंगे, गिनती तो खैर उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन चलो उनकी बात हम मान लेते हैं कि भाई 3,500 भट्टे दिल्ली के आसपास एनसीआर में है। उन्होंने बोला कई थर्मल पावर भी दिल्ली के आसपास है। बिल्कुल ये बात ही मान लेते हैं, बिल्कुल दिल्ली के आसपास थर्मल पावर भी है। उसी की वजह से कह रहे दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब वो इतनी बचकानी बातें करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, इसका तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जो हमारे ये भट्टे हैं ये कोई आज तो लगे नहीं है, या जो हमारे थर्मल पावर जिनसे हमें रोशनी मिलती है, बिजली मिलती है, वो आज भी नहीं लगी है। आप कहना क्या चाहती हैं कि थर्मल पावर को ही बंद कर दो, भट्टों को ही बंद कर दो। चलो भट्टों को तो एक बार क्या आप बंद कर भी सकते हो। अगर थर्मल पावर आपने बंद कर दिया कि दिल्ली में क्या रह पाएगा कोई? मुश्किल है, कोई नहीं रह पाएगा। क्योंकि बिना बिजली के तो कोई रह ही नहीं सकता। क्योंकि दिल्ली में अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो लोग अपने घरों में घुस के बैठ सकते हैं, लेकिन बिना लाइट के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, पानी भी नहीं मिल सकता लोगों को। तो इतनी बचकानी वाली बातें अगर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री करेंगी तो इनकी योग्यता पर तो काफ़ी शक होता है। क्योंकि कल परसों दिखाया भी गया था कि दिल्ली का सबसे पोल्यूटेड क्षेत्र जो है कालकाजी बताया गया था। उसके बाद से शायद इनको मीडिया में आकर बोलने की कुछ ज़रूरत महसूस हुई, और बोला भी तो इस तरह से कि इनकी उल्टी वापस इनकी खिंचाई हो रही है। भाई दिल्ली में अगर थर्मल पावर कोई आज से तो है नहीं, ना भट्टी आज से हैं, तो जब पहले कभी पोल्यूशन नहीं होता तो अब पोल्यूशन क्यों हो रहा है? इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि आपको पता है कि हर साल दिसंबर जनवरी में पोल्यूशन की जो एक लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसको देखते हुए सरकार पहले से कोई तैयारी नहीं करती। इस बार तो खैर तैयारी आम आदमी पार्टी या दिल्ली में सरकार करती भी कैसे, वो तो केवल अपने मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हुए थे। अब किस तरह से उनका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दारू के घोटाले में जेल में जा रहा है, आ रहा है बार बार, उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, इसी चीज़ में वो लगे रहे, और बाकी से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। अभी आपको पता होगा कल ही आपकी इन आम आदमी पार्टी की इन हरकतों को देखते हुए जो कैलाश गहलोत है परिवहन मंत्री, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से जो अच्छे नेता थे, जिनमें कोई दम था, वजूद था, जो अपनी यानी कि जिनमें अपना कुछ रीढ़ की हड्डी जिनकी मजबूत थी, जिनकी साबुत रीढ़ की हड्डी थी, वो अब पार्टी से छोड़ के जा चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है केवल वही नेता बचे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ख़त्म है। वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। वही केजरीवाल की सड़े हुए चेहरे की वजह से उसके साथ पड़े हुए हैं, वहाँ से उनको कुछ मिल जाए, वो इसी उम्मीद में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में चढ़े हुए हैं। लेकिन आपको देखकर हैरानी होगी कि जिस शिक्षा मॉडल का बार बार आम आदमी पार्टी कहती हुई शिक्षा मॉडल हमारा दिल्ली का सबसे बेस्ट है, अब उसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, आप स्कूलों को, बच्चों को, सबको घर बैठाएं।
खैर कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने माना और आज से दिल्ली के सभी जो स्कूल हैं 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं सब अपने घर से ऑनलाइन स्टडी करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके पास, यानी कि अगर किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं तो 20 बच्चे ही मुश्किल से ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं। मेरी बेटी एजुकेशन लाइन में ही है, वे बता रही थी कि पापा कम से कम यानी कि 30-40% बच्चे ही ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाते हैं क्योंकि उनके पास फ़ोन ही नहीं होते। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार ने बच्चों को कह दिया भाई आप ऑनलाइन घर से पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं जिनके माँ बाप के पास स्मार्टफोन नहीं है या एक ही फ़ोन है, पापा या मम्मी काम पे ले जाते हैं फ़ोन को, बच्चों के पास फ़ोन की सुविधा नहीं होती है, ऐसे में वो गरीब बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? ऑनलाइन होने से उनको क्या फ़ायदा होगा? उनका तो नुकसान हो गया। पढ़ाई का जितना नुकसान दिल्ली में इस समय दिल्ली के बच्चों का हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में बच्चों का इस समय पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा। आपको ये भी पता होगा कि भाई अभी 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, उनकी जो पढ़ाई बहुत पीक पे है क्योंकि उनका फरवरी में या लगभग मार्च में उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, लगभग फरवरी में ही शुरू हो जाते हैं। तो मुश्किल से उनके पास 1-2 महीने ही बचे हैं जिससे कि लास्ट टाइम में उनकी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होती हैं। स्कूलों में कोर्स कवर कराया जाता है, उन कोर्स को रिवीजन किया जाता है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास कर दी है तो बच्चे क्या रिवीजन करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, इस चीज़ का सरकार के पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपको ये देखिए कि जब किसी क्लास में मुश्किल से 30-35 या 40% बच्चे ही स्कूल की जो ऑनलाइन क्लास है उनको फ़ोन के अभाव में नहीं ले पाएंगे तो उन बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है, केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी। मैं कहता हूँ इन्होंने दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आप कई स्टेटों में देखेंगे, कई स्टेटों में कि जो वहाँ की जो सरकारें हैं बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल बहुत जगह बांटे गए हैं। मैं मानता हूँ कि कम से कम दिल्ली सरकार को अपने स्कूल के जो कम से कम 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको जरूर मोबाइल देना चाहिए था, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो ज़्यादातर बच्चे उनके माँ बाप संपन्न होते हैं, वो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादातर सरकार को ऐसे छोटे या सस्ते फ़ोन जरूर देने चाहिए थे जिससे कि वो अपना 10वीं का और 12वीं का जो एक मेन उनका जो पढ़ाई का समय वो बर्बाद ना हो और पढ़ाई कर सके ऑनलाइन। तो इस तरह से दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, ये बिल्कुल ही जीरो कर दी है। जब इनको पता है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू होंगी, हमेशा ग्रेड 4 में अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल जो है 500 से क्रॉस हो गया है, दिल्ली सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गई है, तो उनको पता होना चाहिए कि अब जो उनके सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं काफ़ी के पास, पेरेंट्स के पास 2-2 फ़ोन नहीं है, या किसी के पास तो मुझे लगता है एक भी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में बहुत बच्चे रहते हैं, काफ़ी गरीब फैमिली से बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आते हैं, वो फ़ोन की सुविधा शायद नहीं ले पाते। तो ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि हर बच्चे को कम से कम, जो बच्चे इस फ़ोन के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको कम से कम सरकार को मोबाइल फ़ोन जरूर देना चाहिए, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही दो। अगर दिल्ली सरकार को इन्होंने फ्री की रेवड़ियों में घाटे में पहुंचा दिया है, डीटीसी बसों में फ्री करके, बिजली फ्री करके, अगर दिल्ली सरकार को इन्होंने घाटे में पहुंचा दिया है, एजुकेशन में देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है कम से कम इनको शायद थोड़े टाइम के लिए बच्चों को जरूर फ़ोन देना चाहिए। कम से कम 2 महीने के लिए तो बच्चों को जरूर मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, जिससे 10वीं और 12वीं के बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें, उनका समय, उनका साल खराब ना हो। हमारे देश के बच्चे, हमारी राजधानी के बच्चे अगर फ़ोन के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे तो ये बड़े ही शर्म की बात है। ये शिक्षा मॉडल का जो बहुत ज़्यादा ढोल पीटते हैं आम आदमी पार्टी, उनको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के जो बच्चे हैं मोबाइल की वजह से उनका भविष्य अंधकार में है। मुझे लगता है कि सरकार को जल्द ही इन बच्चों को तुरंत कोई ना कोई व्यवस्था करानी चाहिए जिससे कि ये अपने घर में रह करके पढ़ाई कर सकें। और इस समय पोल्यूशन की वजह से आप देखेंगे कि बच्चों का और बुजुर्गों का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है कि उनको घर से बाहर निकलना, घर में रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। खैर वो तो एक अलग ही मजबूरी हो गई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना ढिंडोरा पीटते हैं, शिक्षा मॉडल को इतना वर्ल्ड क्लास की सिटी बताते हैं, वर्ल्ड क्लास मॉडल बताते हैं, इस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बच्चों को एक मोबाइल फ़ोन तो इनको कम से कम देना चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। वैसे तो एक क्लास पे, ये एक क्लासरूम पे ये 25-25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं,
पीछे काफ़ी हल्ला उठा था कि भाई, काफ़ी मीडिया में बात आई थी कि इन्होंने जो क्लासरूम्स बनाए हैं स्कूलों में, जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, उसमें एक क्लासरूम पर 25-25 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। मुझे लगता है कि 25-30 लाख में तो शायद पता नहीं पूरे स्कूल के बच्चों को सस्ते फ़ोन मिल सकते थे, जिससे वो अपनी केवल पढ़ाई का एक जरिया उनके पास अच्छा आ जाता। तो इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अपनी मोटी कमाई करने में लगे रहे। और सरकार के जो दिल्ली सरकार के खासकर जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में इन्होंने डाल दिया है। अब मुझे नहीं लगता किस तरह से इन बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी, किस तरह से बच्चे ये अपना साल बचा पाएंगे, किस तरह से बच्चे अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, और किस तरह से बच्चों को, खासकर 12th के जो बच्चे हैं, उनको अच्छे कॉलेजों में एडमिशन भी मिलेगा। क्योंकि 12th के नंबर के ऊपर डिपेंड ही होता है कि आप किसी अच्छे कॉलेज में क्या आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा बच्चों के साथ खेल किया है, खिलवाड़ किया है उनकी पढ़ाई के साथ, जो शायद भविष्य में कभी भी बच्चे अपनी इस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।